अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे डीजी एसपीआर साहब ने किया था उसके बारे में बताएंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीटीआई का रद्द-अमल क्या है, या सुहेल अफरीदी साहब सीएम के पीके का क्या रद्द-अमल है। वैसे तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो गई है, स्पेशली दहशतगर्दी के बारे में, अफ़गान तालिबान और फिर उसके साथ इंडिया की जो रॉक की जो मुलविस है इसमें। बेसिकली उन्होंने जो भी चीज़ें कही, जो भी जितना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया, उसमें मेन जो टारगेट था वो दहशतगर्दी थी, जो पाकिस्तान में तालिबान के नाम से या टीटीपी के नाम से या पीएलए के नाम से या जिस नाम से वो इंडिया करवा रही है। जाहिर बात है, पैसे देती है, पैसों के बलबूते पे अफगान तालिबान भी यूज़ हो जाते हैं और फिर पीएलए भी, आई थिंक सो, वो भी यूज़ हो जाते हैं। तो मेन जो पर्पज़ है वो हमारे पाकिस्तान के अंदर का मामला है, जिसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उसके बाद रद्द-अमल आते हैं कि पीटीआई वाले कहते हैं कि हमें लेके ये बात कही जा रही है, या हमारे लिए पीटीआई वालों के लिए ये बात की जा रही है, हमें डिस्टर्ब किया जा रहा है, हमें तंग किया जा रहा है। बात ऐसी नहीं है। ज़ाहिर बात है, दहशतगर्दी बलूचिस्तान में हो या खैबर पख्तूनख्वा में हो या कराची में हो, लाहौर में हो, कहीं पे भी हो, दहशतगर्दी दहशतगर्दी है। उनका कोई मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है या दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो अपने मफाद के लिए चीज़ें करते हैं, कभी इंडिया से कुछ करके, कभी कहीं से कुछ करके। वो जस्ट इनका होता है खौफराज करना और लोगों को कत्ल करना, बेगुनाह लोगों को शहीद करना, इनका मोटिव होता है। बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि लोगों को अवेयरनेस देने का मेन मोटिव था। तो उसमें फिर सुहेल अफरीदी साहब ने भी आज, परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आज वो एक जलसा था या किसी उसमें उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं देते हैं, हमारे बच्चों को खाने नहीं देते हैं, हमारे बच्चों को पीने नहीं देते हैं। तो मसला सारा ये है कि किसी को किसी ने नहीं रोका है। जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है, जो ना पढ़ना चाहे उसको आप जैसा जिस जहाँ भी रखो, जहाँ कहीं भी रखें, वो नहीं पढ़ेगा। तो पढ़ने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो मेरा अपना राय है, ये हर इंसान की अपनी राय होती है। मेरी अपनी राय है कि ऐसा नहीं है। अगर कोई गलत है तो उसको गलत कहना, या कोई सही है तो उसको सही कहना कोई जुर्म नहीं है। तो सुहेल अफरीदी साहब को भी ये चीज़ें देखनी चाहिए। दूसरी बात, मादनियात की बात हो रही थी, तो मादनियात के लिए आर्मी ऑपरेशन कर रही है, और हमारे जो आवाम है, हमारी जो वहाँ की रेजिडेंसी है वो ख़राब हो रही है, हमारे मादनियात पे कब्ज़ा है, हमारी मादनियात के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मादनियात के तो लाइसेंस उन्होंने खुद जारी किए हैं, मादनियात के लाइसेंस आर्मी ने जारी नहीं किए। जाहिर बात है, जो मादनियात है, जो चीज़ें हैं, वो वहाँ के आवाम की हैं। वहाँ के आवाम को ही लाइसेंस जब जारी हुए हैं तो फिर तो जाहिर बात है आर्मी का उसमें कोई असर वसूल नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जब हम स्टेट की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, तो जाहिर बात है आर्मी सिक्योरिटी संभाल रही है, तो हमें भी आर्मी के साथ छाना बछाना खड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम सारी चीज़ें उगल दें और सारा कुछ मतलब उनके ऊपर डाल दें। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात यह है कि तो यहाँ तक ये बात आ गई। बाकी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हर एक का अपना नज़रिया है, जो अच्छा बोले और जो गलत बोले। मेरे हिसाब से तो किसी को इस पे बुरा नहीं बोलना चाहिए, बल्कि पाक आर्मी के साथ खड़े होना चाहिए, ताकि ये दहशतगर्द यहाँ से ख़त्म हो जाए। तो जब हम सुख की सांस ले लें, और हम कितने अपने आर्मी भाइयों को शहीद होते हुए देखे हैं, कितनी जगहों पे मासूम बच्चे, मासूमों को शहीद होते हुए देखे हैं, तो हमें प्राउड होना चाहिए, हमें साथ खड़ा होना चाहिए पाक आर्मी के, और पाकिस्तान के इदारों के साथ, सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़े होना चाहिए। और दूसरी एक बात, दूसरी मैं ये बताना चाहता हूँ कि आजकल कराची में स्ट्रीट क्राइम्स बहुत ज़्यादा हो गए। रात लोग सो रहे होते हैं, रात के अंधेरे में जाके घरों में डकैतियाँ, डाकामारियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं।
تو سندھ پولیس سے بھی گزارش ہے کہ عوام، غریب عوام کی جان و مال کی حفاظت کرے، اور ان ڈکیتوں کو وہ بھی عبرتناک عبرت کا نشانہ بنا دیں، تاکہ عوام سکھ کی سانس لے، عوام سو سکے۔ غریب لوگوں کے گھروں پہ جا کے رات اندھیرے میں وہ سو رہے ہوتے ہیں، اور اوپر سے جا کے گن پوائنٹ پہ ان کو یرغمال بنا کے ان کی چیزیں اٹھا کے نکل جاتے ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی پرزور اپیل ہے، ڈی آئی جی سندھ سے بھی پرزور اپیل ہے کہ اس کو بھی ٹھکانے لگانا چاہیے۔ اسٹریٹ کرائمز جتنی بھی ہیں غریب عوام کو ہی تنگ کر رہی ہیں۔ ڈیلی نیوز میں، ڈیلی خبروں میں آتی ہیں، ڈیلی لوگوں سے میں سنتا ہوں کہ آج وہاں ڈکیتی ہو گئی، آج وہاں ڈکیتی ہو گئی، آج وہاں ڈکیتی ہو گئی۔ اب ہر کسی کے گھر میں اسلحہ مطلب ہوتا نہیں ہے، بیچارے غریب عوام 3 ٹائم کا کھانا بڑی مشکل سے کرتے ہیں، اسلحے کہاں سے لے کے وہ پورے کرے؟ تو اسلحہ رکھنا بھی ایک مصیبت ہے۔ پھر پولیس آ کے وہ چور ڈکیت تو چھٹ جاتے ہیں، پھر پولیس غریب عوام کے اسلحے کی مد میں پھر ان کو ڈسٹربنس ہے۔ تو اسی وجہ سے سندھ پولیس سے بزور اپیل ہے کہ پولیس لوگوں کی حفاظت کریں، لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں، اور باقی انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔